कैसे हो मेरे बच्चे? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए संदेश लेकर आए हैं। इस संदेश में तुम्हारे जीवन में होने वाली बातों को बताया गया है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हें समझाने के लिए और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं महादेव जी ने तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने के भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी अगर कुछ भी तुम्हारे लिए बताते हैं तो वह तुम्हारे भले के लिए होता है और वह सुना तुम्हारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे यह विनती है कि संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने के भूल बिल्कुल मत करना और महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल भोलेनाथ का सच को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी और जय बजरंगबली, जय श्री राम टाइप कर देना मेरे बच्चे। जैसे ही तुम यह सब टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन के आधे कष्ट तुरंत के तुरंत ही दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, में महादेव जी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके संदेश लेकर आता हूँ और तुम संदेश को अनदेखा कर देते हो, उसे यूं ही छोड़ देते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे भक्ति जिनके लिए मैं इतना सब सोचता हूँ, वह मेरे संदेश को यह देख कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना, नहीं तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे नाराज हो जाएंगे। अगर महादेव जी तुमसे नाराज हो गए तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कार होने वाला है जिसकी संपूर्ण जानकारी हम इस संदेश के माध्यम से देंगे। इसलिए संदेश को पूरा सुनना, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना परिवार चलाने में बहुत से कठिनाइयां आ रही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, एक गरीब व्यक्ति को ऐसी कठिनाइयां होती ही हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे की कमी होती है तो वह व्यक्ति अपनी हर मनपसंद चीज ले सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह सब चीज ना होने के कारण तुम्हें बहुत तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तपती धूप में खड़े होने के बाद तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, किंतु मेरे बच्चे, यहाँ हकीकत है जिसे मैं पहले मेहनत करनी पड़ती है तो बाद में सुख और समृद्धि उसे ही प्राप्त होती है, और जो मेहनत नहीं करता है उसे बाद में बहुत ज्यादा कष्ट और पीड़ा होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, और जो मेहनत नहीं करता उसका जीवन बस कष्टों से भरा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बस मेहनत करते रहो, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद तुम्हें कोई भी कभी भी तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई कष्ट होगा। मेरे बच्चे, अब बस समय दूर नहीं जब तुम्हारे कासन का निवारण होगा और तुम्हें वह हर खुशी प्राप्त होगी जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, अगर महादेव जी की बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करें।
मेरे बच्चे, मनुष्य तुम्हारी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं। यदि तुम उनके पास जाओगे तो वह तुम्हारे बारे में बड़ा ही सोचेंगे और तुम्हें गलत रास्ता बताएंगे, जिस कारण से तुम गलत रास्ते पर जाकर अपने आप को फिर भी बर्बादी की ओर लेकर चले जाओगे। उन्हें बताना है, तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें कुछ मांगना है, तो प्रभु महादेव जी से मांगो, वह तुम्हारे जीवन को दो सरल बना देंगे, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर कर देंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन कर देंगे। परंतु तुम अभी भी भूल हुई हो, तुम इतना तो करोगे नहीं, और यदि तुम इतना करोगे नहीं तो तुम्हारे जीवन में खुशियों का आना संभव है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तभी वह चीज उन्हें प्राप्त हो पाती है। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है तो वह कल तक पहुंच नहीं पाएगी और न ही उन्हें प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब विश्वास ही नहीं है तो तुम उसके अनुसार कर ही नहीं कर पाओगे। कभी तुम्हारा मन लगेगा और कभी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। इस तरीके से तुम्हारा कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। मेरे प्रभु ने जो मेरे जीवन का आकलन किया है वह सत्य है। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में बताया है वह बिल्कुल सत्य है। उसमें कोई भी बात गलत नहीं है और न ही सत्य है। क्योंकि मैं अभी तक जो भी अपने जीवन में अनुभव किया है वह सब मेरे प्रभु ने मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी महादेव जी, मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेरे सामने आकर मेरी सभी समस्याओं और मेरे सभी जीवन की गतिविधियों को बताया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे प्रभु मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक पता नहीं था कि मेरे प्रभु महादेव जी मेरे पक्ष में कार्य कर रही हैं। मैं तो अपने आप को अनाथ और असहाय समझ रहा था। मैं यह कह रहा था कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। कब मेरे जीवन में खुशहाली आएगी और कब मेरा जीवन एक नए दौर में जाएगा। परंतु मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली, मेरी गलती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मेरे जीवन का विस्तृत रूप से सारांश प्रस्तुत कर दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही लाभकारी है। मैं आज इन सब बातों को जानकर अपने जीवन को उनके अनुसार चलने का प्रयास करूंगा और अपने जीवन में जो कमियां हैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं कोई भूल भटक कर देता हूं, यह गलती हो जाती है तो मैं अपने प्रभु महादेव जी से क्षमा मांगता हूं, बार क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, वह तुरंत शर्मा कर देंगे। उसे बिना विचार किया तुरंत के तुरंत ही मेरे सभी अवगुणों को माफ कर देंगे, क्योंकि वे दयाल परमपिता है। महादेव जी हैं, भोलेनाथ जी हैं। उनकी दया अपरंपार है। उनकी दया का सागर बहुत विशाल है। वह बहुत ही दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। इसीलिए मैं अपने भगवान भोलेनाथ का बारंबार बंधन और अभिनंदन करता हूँ और उनके चरण स्पर्श करता हूँ। उनके चरण की धूलि को अपने माथे पर लगाता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए सब कुछ है।
मैं उनके लिए एक तिनके के समान हो, एक काम के समान हो। बस मुझे यही आशा है कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दे, मुझे अपनी भूल का एक हिस्सा बना लें, क्योंकि मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, मेरे प्रभु के प्रति वर्ष शांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है और न ही कुछ मिलने की आशा है, परंतु मेरे प्रभु यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसे से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है। महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्रभु मुझे अपने में विलीन कर लो और एक अच्छे भट्टी की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुमने यह सब क्या कह दिया है? तुम्हें यह कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी लोक में भेजा है। तुम्हें जीवन जीने के लिए अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है। तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम यह चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है, बुरे तरीकों से फंसा हुआ है। मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। इसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा, परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय वहां पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं होता है, तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है। न तो तू ही मेरा स्थान प्राप्त होगा और न ही मृत्यु प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन का आनंद पूर्वक जियो। फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु मेरे बच्चे, इस मेहनत और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे, और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो आरा प्रभु महादेव जी तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां समाहित करेंगे कि तुम हर चीज कर पाने में सक्षम हो जाओगे, और तुम जहां जाओगे वहां उन्हें इस मिलेगी। तुम्हारा मान सम्मान होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उसे स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि मैं तुम्हें इतने दुख भरे दिनों से गुजरते हुए देखा है, जहां से कोई भी निकल नहीं सकता है। आज तुमने उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसकी सहन किया है, इसीलिए आज तुम्हें उसका फल मिलेगा। क्योंकि तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब दोस्त हो चुकी है। अब उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा। तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुधार दूंगा।
तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जितनी कमी है उनको मैं अनुकूलित कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा कार्य करने का वादा किया है मैं उसे पूर्ण करूंगा। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से मैं तुम्हें उन चीजों से बचाऊंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। मेरे बच्चे, कुछ दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनकी दूसरा उनको भारी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, उन्होंने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, परंतु अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें ऊपर उठने का समय आ गया है, उन्हें नीचे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गलती न होते हुए भी, तुम्हारी कोई कमी न होते हुए भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें इस तरह से चोटिल किया है कि तुम्हारा हृदय अभी तक कांप रहा है, क्योंकि तुम डर रहे थे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। तो आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आए तो उनका बहुत ही सावधानी और होशियारी से सामना करना चाहिए। उनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में लेने वाला व्यक्ति ही अंत में जाकर परेशान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, बहुत ही सावधानी और समझदारी से कार्य करो और अपने जीवन में खुशियां मनाओ। मैं तो बस यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यही आशीर्वाद लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु का बहुत ही विशेष रूप से और मुख्य रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली, हम 555 को तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 555 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने वाली शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी सभी समस्याओं का शीघ्र के शीघ्र निवारण करेंगे और उन्हें सद्बुद्धि देते हुए सड़क मार्ग की ओर ले जाएंगे, जिससे कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ न हो। तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे। हर पल हर क्षण तुम उसे आनंद का अनुभव करो जिसकी अपेक्षा अपने मन में कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आशाएं सभी पूर्ण हो, उन पर कभी भी कोई आपत्ति न हो और न ही तुम्हारा कोई ऐसा कार्य रुक जिसके बल पर तुम बहुत कुछ करना चाहते हो। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से बचकर रहें, उनसे 4 कदम दूरी बनाकर रहे, उनसे सावधान रहो। जहाँ तक हो सके को अपना गुप्त राज उन तक न पहुँचने दो। तुम जो भी करो अपने ही संज्ञान में रखो, किसी अन्य के संज्ञान में जाने मत लो। तुम सोच समझकर मित्रता करो, दोस्ती करो। तुम यह जान लो कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है। यह कहीं मेरी पल किसी के सामने खोलेगा तो नहीं। अभी तुम मुझे मित्रता करो, अन्यथा तुम उसे किसी भी हालत में पीड़िता ही न करो। तुम्हें मित्रता करनी है तो महादेव शिव शंकर से करो। यह तुम्हारे जीवन को सरल बनाएंगे, तुम्हारे जीवन को खुशियों प्रदान करेंगे, तुम्हारे जीवन के दुखों का अंत करेंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब तुम अपने कार्य में असफल हो जाते हो तो तुम दूसरों के बारे में सोचने लगते हो और अपने उसे कार्य को दूसरे से बता देते हैं कि मेरा यह कार्य बिगड़ गया है।
परंतु वह कार्य तुम्हारा बिगड़ा हुआ नहीं होता है। वह कुछ दिन में बन जाएगा। फिर जब तुम इसकी जानकारी किसी अन्य को दे देते हो तो वह उसके बारे में जानकर बहुत ही अचंभित हो जाता है कि यह इतना बड़ा कार्य कर रहा था और इसने इस असफलता मिली है, कहीं इसमें यह सफल न हो जाए। अगर यह सफल हो गया तो यह तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। इस प्रकार से उसके मन में विचार आने लगते हैं। तो तुम्हारा चाहे जो भी कार्य बनने वाला हो, चाहे बिगड़ने वाला हो, कभी भी किसी को मत बताओ, उसे सिर्फ अपने ही मन में दबाकर रखें। यदि तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे लिए यह हितकर नहीं होगा, तुम्हारे लिए यह बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि जब भी तुम अपने विचार किसी के सामने प्रस्तुत करते हो तो तुम बहुत ही सरल भाव से प्रस्तुत कर देते हो। तुम यह नहीं सोचते हो कि यह जो मैं बात कर रहा हूँ, कहीं मेरी बात को उसने गलत तरीके से ले लिया तो मेरा नुकसान न हो जाए और वह मेरे पीछे इस प्रकार से न पड़ जाए कि मेरी सभी कार्यों को बीच में ही रूप से और मेरे लिए एक रोड़ा बनकर खड़ा हो जाए। यह सब तुम्हें सोच लेना चाहिए। बहुत ही सरलता से, बहुत ही गंभीरता से तुम्हें इन बातों को लेना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा, मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएगी। यह मेरा मुझे महादेव का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, बस तुम इसी तरह अच्छे कार्यों को करते रहो। तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।